गर्दनीबाग में पुलिस अभ्यर्थियों का आज का जमौरा है और बिहार के बड़े लेवल पर जो शिक्षाविद हैं, चाहे वो रहमान सर हो, नवीन सर हो या खान सर, सबसे बड़ा सवाल कहाँ सोई है नीतीश सरकार। देखिए, पलटू राम सोते नहीं हैं, पलटू राम बिल्कुल जागते रहते हैं, लेकिन उनकी प्राथमिकताएं गड़बड़ हो गई हैं। अब पलटू राम पूरे समय जागे रहते हैं, चुस्त रहते हैं, लेकिन माफिया की सेवा में लगे रहते हैं। 24 घंटे पलटू राम को चिंता रहती है कि बिहार में माफिया की ताकत कैसे बढ़े, माफिया की दौलत कैसे बढ़े, माफिया का सर्वांगीण विकास कैसे हो, इसी में सोचते रहते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि एक आम बिहारी के दुख दर्द से बिल्कुल उदासीन हो गए हैं पलटू राम। लेकिन ये अहंकार भी इतना सही नहीं है, क्योंकि 11 महीने बाद बिहार में आम चुनाव होने वाले हैं नवंबर 25 में, और यदि पलटू राम का ये अहंकार कायम रहा और सारे बेरोजगार मिल गए तो मुख्यमंत्री ही बेरोजगार हो जाएंगे। छात्रों को समझा रहे हैं और सरकार को घेर रहे हैं, क्या है मुद्दा एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का। ये सही कहा आपने, कल ही से बहुत बड़ा आंदोलन बिहार में पटना में चल रहा है, गर्दनीबाग में, और उसमें हज़ारों लड़के लड़कियां शामिल हैं जो सिपाही अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने सिपाही की परीक्षा दी है। लिखित परीक्षा हो गई है, अब शारीरिक परीक्षा बची हुई है। और उनका मुद्दा ये है, उनकी मेन मांग ये है कि जो एनसीएल है, नॉन क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट, और जो ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला सर्टिफिकेट, ये दोनों सरकार को मान देना चाहिए कि करंट भी स्वीकार किया जाएगा। अभी क्या है कि जो सिपाहियों का चयन परिषद है, उसने ये मतलब शर्त लगा दी है कि जुलाई 2023 के पहले का ही सर्टिफिकेट मतलब स्वीकार किया जाएगा। और जितने लड़के लड़कियां हैं उसमें 80% लड़के लड़कियां ऐसे हैं जिनके पास जुलाई 2023 के पहले का नहीं है। तो उनका भविष्य समझिए अधर में लटक गया है। और ये पूरा मामला मैं दर्शकों को बताता हूँ। देखिए, पिछले साल ही बिहार में सिपाहियों की भर्ती निकली और उसमें 21,391 रिक्तियाँ थी, बहुत बड़ी रिक्तियाँ मानी जाएगी। और उसके लिए 20 जून से 20 जुलाई तक पिछले साल फॉर्म भरवाए गए। फिर 1 अक्टूबर को लिखित परीक्षा हुई, लेकिन पता चला कि पेपर ही लीक कर गया। 3 अक्टूबर को फिर उसको रद्द किया गया। फिर इतना ज़्यादा विवाद हुआ कि जो चेयर परिषद के जो चेयरमैन थे संजीव सिंघल, उनको दिसंबर में पिछले साल पद छोड़ना पड़ा। इस साल फिर पुनर्परीक्षा हुई, लिखित परीक्षा। बिहार में इतनी बेरोजगारी है, देखिए 12 लाख लड़के लड़कियों ने लिखित परीक्षा दी। उसमें से 1 लाख से कुछ ज़्यादा लड़के लड़कियों का चयन हो गया लिखित परीक्षा में। अब 9 दिसंबर से उनकी शारीरिक परीक्षा होगी, फिजिकल होगा, जिसमें दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, ये सब होगा। और उसमें वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे दौड़ सबकी कि अचानक बीच में ये एक तरह से तुगलकी फरमान आ गया केंद्रीय चयन परिषद का। तो वो लोग सब अभी टेंशन में है, तनाव में है। उनको लग रहा है कि इतनी मेहनत से उन्होंने लिखित परीक्षा निकाली, शारीरिक परीक्षा के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की है, और एक तकनीकी कारण से कि आपका एनसीएल और ईडब्ल्यूएस जो है वो जुलाई 23 के पहले का नहीं है, इसलिए आपको छांट दिया जाएगा। तो उनमें एक बहुत बेचैनी है। और जो कई, जैसा आपने कहा, कई कोचिंग संस्थानों के संचालक भी, जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं, उनके संचालक भी आ गए हैं बच्चों के साथ नैतिक समर्थन देने के लिए, और कुछ उसमें कंबल बांट रहे हैं, कुछ खाना खिला रहे हैं। और कल क्या हुआ कि कल प्रशासन के अधिकारी एक गाड़ी में ले गए कुछ लोगों को, 3-4 लोगों का एक शिष्टमंडल गया, मुख्यमंत्री सचिवालय गया। और मुख्यमंत्री सचिवालय में एक संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारी हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, उनको उन लोगों ने ज्ञापन दिया, अपनी ये मांग रखी, और उनसे कहा गया जो एक सरकारी जवाब होता है कि इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। लेकिन देखिए, कोई समय सीमा नहीं निर्धारित की गई है, क्योंकि अंतिम जो फैसला है वो मुख्यमंत्री को लेना है, नीतिगत फैसला कि क्या हो। और अब इन लड़के लड़कियों का जो है वो धीरज की परीक्षा हो रही है, इनके सब्र का बांध टूट रहा है। और अभी तो ठंड भी शुरू हो गई है, लोग इतने ठंडे में खुले आसमान के नीचे भूखे प्यासे हज़ारों लड़के लड़कियां हैं। कल तो मैं देख रहा था वीडियो पर कि बहुत सारी लड़कियां मतलब रो रही थी, इतनी ज़्यादा उनमें हताशा हो गई थी। और जितने भी देखे लड़के लड़कियां सभी आम परिवार के हैं। इसमें सिपाही का फॉर्म कोई गौतम अडानी के परिवार वाले नहीं भरते हैं, आम परिवार के जो हैं, कोई किसान का बेटा है, कोई किसी की बेटी है बहुत, और उनका एक रोजी रोटी का ये मतलब मसला होता है, सरकारी नौकरी मिलना। किसी का ये अंतिम अटैम्प्ट है, उनकी उम्र निकली जा रही है। लेकिन सरकार जो है वो, मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा संवेदनहीन हो गई है। और संवेदनहीनता में सरकार में एक तरह से अहंकार आ गया। वो इनसे मतलब कोई बड़ा नेता भी, सरकार का नुमाइंदा भी वहाँ नहीं पहुँचा धरना स्तर पर। और यहाँ तक कि विपक्ष से भी मुझे निराशा हुई, विपक्ष के नेता भी नहीं धरना स्तर पर पहुँचे हैं। तो ये लोग अपनी अपनी यात्रा निकालने में व्यस्त हैं। कोई जन संवाद यात्रा की तैयारी कर रहा है, कोई महिला संवाद यात्रा, और राजधानी में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। जी, सबसे बड़ा सवाल, कहाँ सोए हैं नीतीश सरकार।
इतने बिहार में बेरोजगारी है, अभ्यर्थी लोग मेहनत करते हैं, एग्ज़ाम निकालते हैं, लेकिन जब बात दौर की होती है तो इनको पिछले दरवाज़ा से छांटने की कोशिश की जाती है। सोचने वाली बात है, 6 महीने में ये लोग कैसे अमीर हो जाएंगे। इनके पास लेटेस्ट जो सर्टिफिकेट होना चाहिए EWS का, NCL का, इनके पास है, लेकिन सरकार ने नियम अभी लगाई है कि आपको 2022 और 23 के बीच वाले सर्टिफिकेट ही मान्य होगा। लेकिन अभ्यर्थियों को कहना है कि हम लोग जब फॉर्म भरे थे उस समय इस तरह का बात नहीं हुआ था और हम लोगों को अपलोड करने का उस समय नहीं बोला गया था, तो अभी ये नियम क्यों लागू किया गया। सर, सबसे बड़ा सवाल, कहाँ सोई है नीतीश सरकार। देखिए, पलटू राम सोते नहीं हैं, पलटू राम बिल्कुल जागते रहते हैं, लेकिन उनकी प्राथमिकताएं गड़बड़ हो गई हैं। अब पलटू राम पूरे समय जागे रहते हैं, चुस्त रहते हैं, लेकिन माफिया की सेवा में लगे रहते हैं। 24 घंटे पलटू राम को चिंता रहती है कि बिहार में माफिया की ताकत कैसे बढ़े, माफिया की दौलत कैसे बढ़े, माफिया का सर्वांगीण विकास कैसे हो, इसी में सोचते रहते हैं। तो सोए तो नहीं हैं, पूरी तरह जगे हुए हैं, लेकिन माफिया की सेवा में लगे हुए हैं। और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि एक आम बिहारी के दुख दर्द से बिल्कुल उदासीन हो गए हैं पलटू राम। लेकिन ये अहंकार भी इतना सही नहीं है, क्योंकि 11 महीने बाद बिहार में आम चुनाव होने वाले हैं नवंबर 25 में। और यदि पलटू राम का ये अहंकार कायम रहा और सारे बेरोज़गार मिल गए तो मुख्यमंत्री ही बेरोज़गार हो जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आने वाले समय में चुनाव है, बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है बिहार में, और जिस तरह से सरकार युवाओं के साथ हरकत कर रही है, तो क्या आने वाले समय में नीतीश सरकार, अपने सरकार को बचाना मुश्किल होगा। बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।